हाँ सर, हेलो। हाँ मासूम, कैसे हो? बस 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 बढ़िया 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 सर, आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया। कहाँ पर हो भाई? मैं अभी अपने घर पे हूँ, जो फार्म हाउस जो बना रहा था, गोट फार्म हाउस। हाँ, बस उसकी खड़ा हूँ, घर ही पे हूँ मैं। बताएं। मैं थोड़ा सा सडन बता रहा हूँ बिल्कुल। जी मैं घर से निकल रहा हूँ, 1000 किलोमीटर का सफर है और जी। मैं आपके गांव पहुंच रहा हूँ। ओके ओके, अब मतलब अंदौली आ रहे हैं आप, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट? तो फिर घर कहाँ पर है तुम्हारा? घर मेरा, आप जैसे सीतामढ़ी में एंट्री होंगे हाँ, हाँ, डिस्ट्रिक्ट में, तो हाँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से ठीक 20 किलोमीटर दूरी पे अंदौली एक गांव पड़ता है। अच्छा अंदौली। उस अंदौली गांव में पूछने की जरूरत नहीं है, नाम ही एक ब्रांड है, मासूम बाजार। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो हाँ, भाई नाम ही एक ब्रांड है। तो जी। भाई देखो, निकल गया हूँ मैं, मतलब गाड़ी में बैठ के मैंने कॉल किया है। और क्योंकि मैंने इसलिए कॉल किया गाड़ी में बैठ कर कि बस एटेंडम बता रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप आ रहे हैं। बहरहाल मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए, मैं घड़ी पे तुम्हें मिलूंगा यकीन आपको। यकीन जब कब होगा? जब मैं पहुंच जाऊंगा तब यकीन होगा। है ना, मुझे यकीन तभी होगा जो आमने सामने आपको दिखेंगे। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है 13 साल बाद हम लोग मिलेंगे, सरजमीने अंदौली और सीतामढ़ी के सरजमी पे। अच्छा चलो ठीक है, तो मुलाकात करते हैं फिर। एग्जैक्ट 12 घंटे के बाद मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हुआ मिलूंगा ओके ओके अब तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन तुम वहाँ पे देखोगे मुझको। ओके, जरूर 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 जरूर। ठीक है, ओके। अपने सबके दिलों में अरमाए है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। इंटरेस्ट है यार मिलने में मासूम से, क्योंकि भाई मैं देखना चाह रहा था तुमने गोट फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया है, तो गांव भी विजिट कर लिया इसी बहाने। और मैंने कहा लाओ तुम्हारा बिजनेस भी देख कर आता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी कि एमबीए किया, अलीगढ़ से पढ़ाई की और एमबीए के बाद गोट फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर लिया। क्या करें अब। बॉम्बे में मैं 2014 से 2023 तक बॉम्बे में मैं जॉब पे था एज ए ब्रांच मैनेजर। एग्जीक्यूटिव लेवल से मैंने स्टार्ट किया था अच्छा, और ब्रांच मैनेजर तक। ये बारिश पड़ी है क्या? एक्चुअली अभी हाँ? ईंट जो कुछ जो है, अभी फॉर्म का कुछ काम चल रहा है। अच्छा। गोट फॉर्म का फार्म हाउस बन रहा है बन रहा है। तो उसमें अच्छा। क्या हुआ ना, बारिश अभी एक हफ्ते से यहाँ धमाल मचाया हुआ है हाँ। बिहार में। वैसे अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि इसके क्या इंस्पिरेशन था इसके पीछे। मतलब बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस बंदे ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से पढ़ाई करी हो और वो फिर गोट फार्मिंग के बिजनेस में वापस से उसी जगह आना जिस जगह से शुरू किया था। तो हालांकि मैं समझ रहा था कि एक बिना पढ़ा लिखा इंसान कोई काम करता है, फिर जब कोई एक ग्रेजुएट हो मैनेजमेंट से पढ़ के आकर जब उस बिजनेस में हाथ डालेगा तो बड़े लेवल पे करेगा। एक्चुअली क्या था, इंस्पिरेशन क्या था मासूम? देखिए क्या था कि आपको मालूम होगा कि जब सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक बुनियाद रखा था, मदरसा एक स्टार्ट किया था, आगाज़ किया था अलीगढ़ की सरजमी पे, तो उस ज़माने में भी
उनकी सोच थी कि हम एक मॉडर्न एजुकेशन देंगे मुसलमानों के बच्चों को, यतीम गरीब गुरबा फ़कीर है ना, सब आके वहाँ पढ़ेंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे वहाँ से। ये एक मिनट बात काट के बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा घर है इधर? ये हमारा बैक पोर्शन है ये अच्छा। घर का। अभी तो काम चल रहा है, तो अभी थाल मिट्टी इस तरीके से हो चुका है। और ये समरसेबल अभी अभी बताया था एक बार जिक्र किया था आपको फ़ोन पे कि गांव अभी हमारा 3 साल से गर्मी के महीने में बारिश नहीं होने के कारण गांव पूरा सूखा पड़ा हुआ है। ये समरसेबल है? ये समरसेबल है सर। अच्छा। और ये समरसेबल का क्रेडिट जो हमारा सबसे छोटा भाई है अब्दुल समद, अच्छा, उनको जाता है। 2-4 बार तो इससे पूरे गांव को पानी जा रहा है? इससे पूरे गांव को तो नहीं जा रहा है, लेकिन आधा गांव पानी पी रहा है सुबह और शाम को। अच्छा। आधा गांव पानी पी रहा है। तो यहाँ पे क्या पानी की कमी हो गई है इस एरिया में? हाँ, एक्चुअली वाटर लेवल कुछ डाउन चला गया। अच्छा, हुआ है। गर्मियों में चला जाता हाँ। है। यहाँ बारिश भी नहीं हुई? बारिश अभी तो अभी आप ये समझ लीजिए 2 महीने के बाद अभी 1 हफ्ते से बारिश रेगुलर बेसिस पे बारिश हो रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो उस तब बहुत ज्यादा वाटर लेवल नीचे होगा। यस। तो उससे पूरे आधे गांव को सप्लाई यहाँ से जा रही है? हाँ, आधे गांव मोटा मोटी। तो ये सोशल सर्विस, फ्री सर्विस कर रहे हो? हाँ, ये फ्री है। ये हमारा छोटा भाई जो है, मतलब जो अलीगढ़ से सीख कर आए थे? हाँ, वो बचपन में अलीगढ़ गए थे। अलीगढ़ को देखा, इन्वायरमेंट को समझा, और समझने के बाद से उसको लगा कि नहीं, हम भी कुछ काम करें। क्योंकि हम, ये क्या है? ये सर ये जलावन टाइप का, या अब घर में जैसे कूड़ा हो गया एग्जाम्पल, है ना, सूखा पतवार हो गया, जलावन हो गया, तो ये स्टोर रूम की तरह गांव में, हर गांव में मिल जाएगा आपको। और ये हमारा बागवान है। इसको दिखाइए। ये हमारा बागवान है, आपको दिखा दूं। अच्छा, ये बाग है? हाँ, अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा। तो बात अधूरी रह गई। तो सर सैयद अहमद खान ने जब स्टार्ट किया था, लोगों ने पत्थर बरसाए थे, लोगों ने गालियां भी दिया था, है ना। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अपने उरूज पे आया, तब यहाँ के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये समझ में आया कि अलीगढ़ क्या चीज़ है, यूनिवर्सिटी क्या चीज़ अपने आप में एक मायने रखती है। तो हमने, देखो क्या कहते हैं ना कि आप जॉब पे हैं, ठीक है, जॉब पे एक गुलामी आप करते हैं। हाँ, एक लिमिटेड सैलरी है, लिमिटेड प्रोग्रेस है। यस। तो मैंने बोला कि यार 1000 लाख रुपए की सैलरी से कहीं बेहतर है अपना एक बकरा फार्म क्यों नहीं डाला जाए, अपने एक बिजनेस। मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जी। मैंने बहुत लोगों को देखा, यही तो इंटरेस्टेड था जब मैं सोशल मीडिया पे तुम्हारा मैंने वो वीडियो देखा ना, तुम गोट फार्मिंग शुरू कर रहे हो, फिर बातचीत भी हुई। तो मैंने बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स देखता रहता हूँ कि लोग बड़ी बड़ी जॉब में हैं, अपनी जॉब छोड़ क्विट करके आ गए और उन्होंने अपनी एनिमल हस्बेंड्री एक काम शुरू किया अपना, फार्मिंग का। तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हुआ, मैंने कहा जाऊंगा। तो अब माइंड में ही आया कि चलो होके आते हैं। लॉन्ग टूर पे जाने का मन था, सबसे मिलते हुए आया, तो मैंने तुम्हें घर से फ़ोन किया। मुझे तो यकीन नहीं था कि आप डायरेक्ट बिजनौर से आप सीतामढ़ी बिहार को आ जाएंगे। रीज़न उसका ये है कि बिजनौर कहाँ है और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के अंदर आती है वो कहाँ पे है। वो मुझे लगता है आई थिंक 1000 किलोमीटर के आसपास है। रात यही हुआ ना, मैं लंबा सफ़र से आया तो रात ज़्यादा हो गई, तो चूंकि ये गांव में था अंदर, तो मुझे दोस्त उसने कहा इरफान ने कि आज शहर में स्टे कर लो हेडक्वार्टर में। तो फिर वहाँ पे उसने अच्छा इंतज़ाम कर दिया। तो सुबह फिर मैं इधर को आया। तो बड़ा इंटरेस्ट था तुमसे मिलने का भी और गांव देखने का भी। अच्छा, मेरे मन में ये भी था कि मैं जानूँ थोड़ा सा और लोग भी जाने, मतलब ताकि कि मैं इसे शूट करके इसे अच्छे से और लोगों तक पहुंचाऊं कि कैसे, मतलब एक्चुअली आज का कॉन्सेप्ट क्या है मासूम, कि हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें जॉब हासिल करनी है। मतलब लोगों का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है गाँव देहात में भी कि आप इसलिए पढ़ो कि आपको जॉब करनी है, लेकिन मैं हमेशा से इससे मुख्तलिफ सोचता आया हूँ। आप पढ़ो क्योंकि आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ने के बाद वही काम करो, आप पढ़ने लिखने के बाद, चीज़ों को जानने के बाद वही काम करो जो आपके दादा परदादा करते आए हैं, लेकिन फिर आप करने में उन्हें करने में फ़र्क आ जाएगा। आप एक मैनेजमेंट स्किल्स के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिहार जो हमारा प्रदेश है, उस बिहार प्रदेश के अंदर 98% लोगों की मेंटलिटी ये सेट है कि मुझे नौकरी करनी है, गुलामी करनी है। इसीलिए आज जो है बिहार के मजदूर पंजाब में जाकर के धान की रोपाई, पंजाब ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब बिहार एक मजदूरों की फैक्ट्री है। हाँ। मतलब ये परसेप्शन है बाहर के लोगों का कि अगर आपको सस्ता मजदूर चाहिए तो आप बिहार से उठा लो। दूसरा
कि साथ में क्या है, यहाँ की गवर्नमेंट जो है कुछ किया नहीं, मतलब बिहार के वासियों के लिए जो यहाँ से प्लान करके बाहर की तरफ जाते हैं, पहला दूसरा रोजगार के लिए, रोजगार के लेकिन लिए। अभी तो देखने में आया ना, अभी क्योंकि मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ, अब वो बिहार पहले वाला बिहार नहीं है। हाँ, चेंज हुआ है, बहुत सारे वो चेंजेस बिहार मतलब एक तो यहाँ पे सेफ्टी है, एक जमाने में था ना कि बिहार आने से डर लगता था, डर लगता था। अभी वो वाला मामला नहीं। रात के 12 बजे भी मैं ड्राइव कर रहा था तो मुझे ये फील नहीं होता बिहार में ड्राइव कर रहा हूँ। बहुत ही सिक्योरिटी और बहुत सेफ्टी है, रोड्स बहुत प्यारे हैं, हाईवेज पूरे बिहार में निकल गए हैं, हत्ता कि जो कनेक्टेड है गांव देहात से भी, वो तो मैं फालतू में डर रहा था रात, अगर रात के 12 बजे भी मैं आता इस रोड से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं मजे से आता। लेकिन बस एक माइंड में ओल्ड परसेप्शन था कि यार अंदर देहात में कैसे एंटर करूंगा, रात में रोड पता नहीं कैसे होंगे। लेकिन पीछे बिहार सरकार ने अच्छा काम किया है, हाँ, गाँव गाँव घर घर रोड पहुंचाया। जी। और मैं कल, मुझे पूरा अच्छा खासा टाइम होने जा रहा है, अभी तक लाइट नहीं गई, नहीं, लाइट कंटिन्यू आ रही है और अच्छे वोल्टेज, ये नहीं फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा उसमें। बहुत प्यारा सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ट्रांसपोर्ट बहुत प्यारा हो गया है बिहार के अंदर। तो अब ये जो है, ये कौन सा एरिया है? ये एरिया हमारा एक छोटा सा बागवान टाइप का है। अच्छा, जो हमारे गांव के करता धरता समाज सेवी कह लीजिए, आपके दादा, आपके जो गांव की एक पहचान हाजी मोहम्मद अलाउद्दीन। मैं तो बड़ा नाम सुना, क्योंकि मैं जीपीएस था नहीं, आपने मुझे लोकेशन नहीं दी कि लोकेशन की जरूरत नहीं, नाम काफी है। अब मैं उधर से पूछता हुआ है लोगों से, तो सब जानते हैं भाई यहाँ से माता का, अच्छा आपको हाजी जी के घर जाना है तो आप ऐसे ऐसे चले जाओ आगे। जी। सभी लोग जानते हैं माशाल्लाह, बहुत तो बहुत रसूख है। उनके अंदर क्या है कि खैर गांव को तो उन्होंने संवारा है, एजुकेशन दिया है, गांव के अंदर एक मदरसा तामीर किया है, मदरसा कादिर मदीनातुल उलूम के नाम से, और पूरे गांव के लोग उसमें चंदा देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा, है ना, गांव का ये जो आते मदरसा था, ये उन्हीं का था। हाँ, जो रोड पे हमने देखा था। मदरसा उन्हीं का नहीं, मदरसा तो पूरे गांव का है। अच्छा, है ना, मदरसा के जो रहबर है, हाँ। ठीक है, वो हाजी मोहम्मद अलाउद्दीन है। अच्छा, और एक एक घर से कंट्रीब्यूशन होता है उस मदरसे का, अंदौली मदरसे का। हर कोई उतना ही भागीदारी है जितना हाजी मोहम्मद अलाउद्दीन का भागीदारी है, उतना ही मेरे हर घर के हर बच्चे का भागीदारी मदरसा में कंट्रीब्यूशन है, आपके मस्जिद में है, ईदगाह में है। समझ रहे? और मैं यहाँ आने से पहले रुका ना दुकान पर, मैं थोड़ा पूछा, जानकारी हासिल की, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उन्होंने बताया कि सोशल वर्क में बहुत एक्टिव है, बहुत बड़ी हवेली है। अब तो उनकी, तो मैंने आके देखा माशाल्लाह पुरानी हवेली है अल्हम्दुलिल्लाह, और पीछे बागात बहुत अच्छे हैं, खलिहान बहुत अच्छे हैं। ये जो देख रहे हैं आप, तो वो उनके अंदर ही यहाँ तो पेड़ केला और जामुन और ये तेज पत्ता नहीं बोलते हैं जिसको पत्रक बोलते हैं, चिकन में रखते हैं, ये सब वो पेड़ है, ये दरख्त, ठीक है। और ये बहुत सारे अलग अलग किस्म के आपको यहाँ पे दरख्त मिल जाएंगे। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि पानी जो है, पानी पिलाना तो सवाब का काम है माशाल्लाह। मैं, आपने क्वेश्चन किया था कि आपने अलीगढ़ से पढ़ा, आपने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद आपने यहाँ पे क्यों आया? देखिए क्या होता है, बिहार के लोगों के अंदर ये बीमारी मतलब बैठ गई है कि बच्चा अगर पढ़ेगा तो नौकरी करेगा, मतलब नौकर बनेगा। ये मासूम बिहार में नहीं है, ये जो है ऑल ओवर इंडिया है। ये बिहार में क्या है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ के लोगों के अंदर एक गुलामी। अच्छा चलो, ये बात तो हम करेंगे। पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब क्योंकि बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही, 13 साल के बाद, तो एक ये सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा जर्नी के बारे में बताओ। अलीगढ़ किस टाइम पहुंचे थे और फिर वहाँ से कब निकल गए? मतलब मैं तो जानता हूँ, मैं सोच रहा हूँ जब सब लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त और सब लोग उसे देखेंगे तो उनको भी थोड़ा पता चले कि क्या जर्नी है, सीतामढ़ी कब छोड़ा था, अलीगढ़ कब ज्वाइन किया। और इधर थोड़ा पानी हो रहा है, इधर से आ जाओ। ओके, बारिश का मौसम है, इसीलिए। देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं गया था। एक्चुअली मुझे ये क्या है? ये इसको सर धान कहते हैं। अच्छा, धान है। धान की फसल बारिश के टाइम में ही होता है। जितना बढ़िया फसल अगर आपको उगाना है, बेहतर करना है, तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट होता है। तो बारिश के टाइम में ही धान की खेती होती है। तो आप बता रहे थे कि वो अलीगढ़ गए सन 2007 में गया था अलीगढ़, और 2007 में अलीगढ़ को गया। और अलीगढ़ में उससे पहले एक्चुअली क्या है कि मुझे डॉक्टर बनना था, एमबीबीएस करना था। अच्छा, एमबीबीएस करना था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और लोगों का इलाज करूं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 80% अब फ्री और 20% अपना सिर्फ घर चलाने के लिए, मुझे ऐसा करना था। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ कि उस पीरियड में मैं एमबीबीएस की प्रिपरेशन करते करते फिर अचानक छोड़ दिया। घर वालों ने थोड़ा इंटरेस्ट लेना कम कर दिए।
और उसके बाद से महबूब भाई का एडमिशन ऑलरेडी अलीगढ़ में थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर चुका था एंट्रेंस के लिए, हम्म, राइट। तो फिर वहाँ जा कर के मेरा एडमिशन होता है। 2007 में मैं अलीगढ़ को गया और फिर वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। उस बीच में आपसे मुलाकात हुई, आप हमारे रूम पार्टनर बने आफ्ताब हॉल के मुमताज़ हॉस्टल रूम नंबर 23 में हम लोग की डीलिंग होती थी। तो हमारी यादें बहुत ज़्यादा खूबसूरत अरे रूम की। ये शेर व शायरी का अगर देन है, अगर मैं कुछ माइक पे बोल लेता हूँ, अगर कुछ स्टेज शेयर करता हूँ तो वो उसका क्रेडिट आपको जाता है। रीज़न ये है कि आप अच्छा, इससे शेयर पे मुझे याद आया कि अब तुमने पार्टी पे तो ज्वाइन कर ली है। हाँ, अभी एक्चुअली क्या है कि लेकिन तुम एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ यहाँ पे रुककर, पार्टी ज्वाइन करने से पहले अगर तुम मुझसे एक बार मशवरा करते तो मतलब पर्सनल मत लेना उस चीज़ का, क्योंकि वो तुम्हारी पार्टी है भाई। आम आदमी पार्टी में तुम काम कर रहे हो, जिला अध्यक्ष भी हो ना माइनॉरिटी सेल के। यस। अगर तुम AIMIM ज्वाइन करते मेरे से पूछ के, तो मैं कहता कि MIM में काम करो, क्योंकि विधानसभा में यहाँ 1.25 लाख वोट है मुसलमानों के इधर। तो और तुम्हें MIM में बहुत अच्छा पद मिलता, स्टेट लेवल पर तुम कहीं ना कहीं जाते हैं। और जिस तरह के तुम एक्टिव रहे हो, अलीगढ़ में भी तुम कितना एक्टिव थे, बिहार के लड़कों से मिलके चलते थे सबसे अपने, बल्कि बिहारी नहीं तुम सबसे मिलके चलते थे। मैंने तो उस वक्त में जब तुम किसी काम आते थे तो कोई ये नहीं देखा कि वो बिहार का है, पूर्वांचल का है या वेस्ट यूपी का है। तुम्हारी नज़र में उस टाइम कुछ सही और गलत होता था बस। बराबर। अगर कोई सही है तो तुम उसके साथ खड़े हो, चाहे सामने बिहार का आदमी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने हमेशा सही और गलत का साथ दिया। तो आज के ज़माने में अगर तुम थोड़ा सा उससे मुझसे डिस्कस कर लेते तो मैं यही बोलता कि MIM पार्टी ज्वाइन करो। खैर चलो, वो तुम्हारी अब चॉइस है, उसी में मेहनत करो। अगर कभी हृदय परिवर्तन हो, कभी तो MIM का रास्ता खुला हुआ है। 2022 में मैंने देखा था कि अचानक यासिर अराफात तुर्क भाई MIM से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी विधानसभा चांदपुरा से। मैं दंग हो गया कि जो बंदा UPSC का एग्जाम लिख रहा है, इतना सिंसियर होके और मेंस लिख रहा है, इंटरव्यू होना बाकी है, वो बंदा अचानक उसको मतलब छोड़ छाड़ के एकदम मतलब दामन थाम लिया कि भाई चली चली रे पतंग मेरी चली रे, है ना, पतंग छाप। तो मैं शॉक्ड हो गया। मैं बोला कि चलो एक लीडर उभर रहा है, पढ़ा लिखा लीडर, है ना। तो आपने एक बार जिक्र किया था कि MIM ज्वाइन करो, मैं तुम्हें परिहार से मैं तुम्हें टिकट दिलवाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी तो मैं जॉब पे हूँ। उस सिचुएशन में एक बार कॉल पर आपने बोला था मुझे कि तुम MIM ज्वाइन करो, फिर हम बात करते हैं। यंग लोगों की ज़रूरत है, सदर साहब से बात करेंगे, और तुम यहाँ पे एक चेहरा बन के उठोगे इधर परिहार में, क्योंकि बोलने वाले हो अलीगढ़ से पढ़े हो भाई, अलीगढ़ की नॉलेज है, मुंबई में रहे हो, दुनिया देखी है, घूमे हैं। चलो वैसे तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। मेरा जो मकसद था ना, आज गोट फार्म का मकसद है मेरा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मासूम कि अलीगढ़ भी रहे इतने साल, उसके बाद तुमने MBA भी किया, फिर उसके बाद मुंबई में जॉब की। मतलब मैं मानता हूँ कि जितने भी शहर है हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा शहर है मुंबई। और मुंबई से आने के, मुंबई एक बार जो चला जाता है ना, वो फिर वापस नहीं आता। फिर अचानक से तुमने डिसीजन लिया जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। जिस तरह तुम्हारे लिए ये शॉकिंग था कि मैंने सिविल के सर्विस का छोड़ के चुनाव राजनीति में रखा, इस तरह मेरे लिए शॉकिंग ये था कि मुंबई में इतने साल रहने के बाद, कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद, तुमने फाइनली ये डिसीजन लिया कि मुझे घर जाकर अपना कृषि संभालनी है, अपनी खेती बाड़ी संभालनी है और गोट फार्मिंग खड़ी करनी है। देखिए ये जो सफ़र है, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी माँ, वो उनकी एज लगभग 70 ईयर्स होगी। तो वो एक बार अचानक बीमार पड़ गई। वो चलते चलते बात कर लेंगे, गोट फार्म में देख लेंगे। ये बन रहा है ना अभी? हाँ, ये बन रहा है। सफर से ये तैयार हो जाएगा हफ्ते रोज के अंदर। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर इसका पूरा वॉल जो है, बाउंड्री वॉल, वो करवा दे रहे। बाकी यहाँ पे जमीन बन रहा था और उधर वर्कर अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं आपके साथ। आप वो बता रहे थे ना कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई। तो क्या हुआ, आइए हम यहाँ पे थोड़ा चले आते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये बन के तैयार हो गया। ये हो गया, बस बाउंड्री वॉल होगा और फिर सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरी माँ काफ़ी बीमार पड़ गई और IGMS पटना इंदिरा गांधी में वो एडमिट थी। मुझे किसी ने, घर वालों ने बताया नहीं, क्योंकि माँ से मेरा अटैचमेंट शुरू से रहा है। अच्छा। तो उनको मालूम चलेगा मासूम को जॉब छोड़ के आ जाएगा बिहार सीतामढ़ी। तो फिर मुझे मालूम चला घर से ही कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आ जाओ। तो आने में मैं थोड़ा लेट कर दिया। तब तक मेरी माँ अच्छी हो रही थी।
तो मेरी घर पे किसी ने बताया भी नहीं? नहीं घर नहीं वालों बताया कि हम लोग संभाल लेंगे। मेरे घर में क्या है ना कि अगर किसी को ने? जॉनी फॉस्टर याद है? हाँ, अलीगढ़ में जॉनी फॉस्टर थे। जी जी तो वो कहते थे ना, वो दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, भूख जब भी उठेगी चले आओगे। चले आओगे। तो मेरे घर में मेरे भाइयों में एक अजीब सी मोहब्बत है चारों भाइयों में चारों भाई मामा। हाँ देखिए मैंने कि बहुत अगर घर में किसी जैसे हाजी मोहम्मद अलाउद्दीन साहब को तो लोग गांव वाले है। और मेरे घर वाले तो अपने हाथ के हथेली पे रखते हैं, जैसे चांद को देखते हैं उस तरीके से। तो किसी की तबीयत ख़राब हो तो फटाफट कोई भाई लेकर के फटाफट कोई, मतलब उनके कहने का मतलब मैं किसी को परेशान क्यों करूं, मैं खुद भागता तो हूँ। वो ये बता रहे थे कि हाँ, मम्मी की तबीयत खराब हुई, हाँ, तो मैं- तुमने तब ये डिसीजन लिया हाँ, कि मुझे यहाँ रुकना है। हाँ, तो वहाँ अब ऐसी कमाई का कोई फायदा नहीं है जी। जो मुझे घर वालों से दूर उनका रह एक कोट था कहना है। कि हर कोई दुबई, सऊदी, मलेशिया, यूके, यूएस और बॉम्बे, दिल्ली को जाके कमाता है, काम करता है, जॉब करता है। जो जिस लेवल का है उस कैटेगरी के हिसाब से काम करते हैं। तो मैं अपने माँ को फ़ोन किया तो मेरी माँ कहती है कि बेटा मैं मर जाऊंगा तो प्लेन से मत आना कि माँ को मिट्टी देना है। एक उनका एक सेंटेंस था कि लोग ये कहे कि मेरा बेटा, उनका बेटा मासूम रजा बम्बई से प्लेन से आया है सीतामढ़ी। तो यहाँ पे लग गया मुझे, बोला यार ये तो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत गलत बात है। गलत बात यह है कि माँ इतनी बड़ी बात बोल रही है तो मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डिसीजन लिया कि माँ जब तक है, बाबूजी जब तक है, अगर मैं साथ में हूँ तो मज़ा ही मज़ा है। अगर मेरी माँ यहाँ पे है, अगर डेथ कर जाती है, बाबूजी अगर हाजी मोहम्मद अलाउद्दीन या मैनेंदुल साहब की डेथ हो जाता है और गाँव वाले कंधे देते हैं तो फिर ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो माँ की मोहब्बत, हमारे हाजी मोहम्मद अलाउद्दीन साहब की मोहब्बत, मेरे घर वालों की मोहब्बत, वहाँ भी 60-70 हज़ार रुपया महीने का मैं अर्न कर लेता था और यहाँ से मैं लाख रुपया महीने का अर्न कर लेता हूँ माँ बाप के साथ में रह के। तो बुरा क्या है ये बताया। तो फिर उसमें मतलब वहाँ से जब यहाँ सेटल हुए तो खैर लोगों का क्रिटिसिज्म तो हुआ होगा, क्योंकि आम लोग उस चीज़ को नहीं समझते। अरे लोग ये कह रहे थे कि जो बंदा ऐसे टाई कोट में रह करके मार्केटिंग करता है, बॉम्बे की मार्केटिंग कर रहा है, बड़े बड़े सीईओ के साथ बैठ के मीटिंग करता है, डील करता है, वो बंदा को आज देख रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मल जिंदगी बिता रहा है और एसी में रहने वाला बंदा ये सर्वाइव, यहाँ पे सर्वाइव कैसे करेगा। मेरे बाबूजी को आके सब बोलने लगे ये पगला गया है क्या, ये क्या हो गया इसको। अरे कहिए उनको वहां जाने के लिए। तो उनका स्टेटमेंट था कि हमने तो अपनी जिंदगी जी ली हमने, और हमारे जो सरफराज भाई हैं तो उनका भी यही कोटेशन था। सरफराज भाई आपके दोस्त हैं? जी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, परवाह से बिलोंग करते हैं। और परवाह मतलब मेजॉरिटी लोगों का ये मानना था कि आप सर्वाइव यहाँ नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन एक जुनून था। हाँ, एक जुनून मुझे था, करना है। मुझे जैसे कि अलीगढ़ जो एक नींव डाला उनको लोगों ने सजाया, डालने वाला कोई और था। अभी तो जैसे ये बिजनेस को मैं देखो, ये सब चीजें तो पहले भी चल रही थी। हाँ, तुम्हारे यहाँ पे आने के बाद और तुम्हारा चूंकि जो एक्सपीरियंस है फील्ड का, मैनेजमेंट का, तो यहाँ आने के बाद कितना बदलाव आप तक ला चुके हो और कितना बदलाव भी आना है? देखिए अभी तो मुझे आए हुए जुम्मे आप कहेंगे तो 8 दिन हो गए। 8 दिन इन द सेंस के 1-1.25 साल हुआ है। हाँ ठीक है, अभी उसमें सेटलमेंट में भी टाइम लगा होगा। टाइम लगेगा, फिर ये काम भी अच्छा खासा टाइम चल ही रहा होगा। हाँ, ये अभी काम इसमें करीब थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसमें मेरा 1 रुपये मेरा खुद का लागत नहीं है। मैं एक्चुअल में ये समझना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनली लोग कर रहे हैं तो वो तो अपने हिसाब से, जैसे कहते हैं ना कि ढर्रे पे चीजें चल रही हैं। हाँ, बरोबर। कि जो बस एक सेंचुरी से, सदियों से एक प्रथा है वो चल रही है। मैं जो इंटरेस्टेड हूँ जानने में, वो ये देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि जब एक MBA किए हुए ग्रेजुएट, वो एग्रीकल्चर में उतरेगा तो फिर वो क्या बदलाव लेके आएगा और वो किस तरीके से करेगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में, रशियन सोसाइटीज में बहुत आम चीज है। आपने देखा है, आपने तो बहुत कंट्री घूम चुका है। हाँ, मैं तो बहुत ट्रेवल करता हूँ, तो मैं तो दुनिया में देखता हूँ उस चीज़ को, लेकिन मैं हिंदुस्तान में उसको देखना चाहता हूँ कि वो चीज़ जब हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट होगी और जब इस तरह के ग्रेजुएट्स, मतलब मैं वो भी देखना चाहता हूँ कि कोई लड़का MBA कर रहा है अलीगढ़ से, IIM से, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, और कोई टीचर उससे पूछे कि तुम MBA के बाद क्या करोगे, तो वो ये जवाब दे कि मैं घर जाकर अपना कृषि फार्म संभालूंगा। मैं ऐसा MBA देखना चाहता हूँ। तो इसलिए जब मैंने पता चला कि मासूम ने जो है ये कदम उठाया तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हुआ कि अब मैं सीतामढ़ी जाऊँगा, चाहे वो 1000 किलोमीटर क्यों ना हो। तो मैंने 1000 किलोमीटर जो गाड़ी दौड़ाई है वो इस वजह से दौड़ाई है कि मैं देखने आया था कि पहले क्या था और ये चीज़ अब क्या है, क्या बदलाव आया इसके अंदर, और 1 साल 1.25 साल में कितना
अभी तक बदलाव आ चुका है, वो तो बदलाव दिख रहा है, चीज़ें सिस्टम में जैसे आ रही हैं। क्योंकि मैं पुराने ज़माने में जैसे लोग गोट फार्मिंग करते हैं तो उनका तो बस धर्रे पे चलता है कि ऐसे एक कुटिया बना दो, ये कर दो, वो कर दो, पाल दो। लेकिन तुम जो सिस्टम से पूरा कर रहे हो, एक सिस्टम खड़ा किया मैं, एक पूरा सिस्टम, एक पूरा प्लानिंग के साथ में दीवारें 4 दीवारी करना, उसकी उनके खाने की तैयारी करना, पानी का पूरा सुविधा रखना, बरसात में कैसे करना, सर्दी के लिए पूरा इंतजाम किया तुमने। अगर गर्मी हो रही है तो गर्मी के लिए पूरा पंखे वंखे अंदर लगवा रहे हो, अंदर भी देख लेते ना, कितना प्यारा तुमने बना के खड़ा किया है सिस्टम यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे सर काम चल रहा है। अच्छा, अभी नया फर्क चल रहा है, कल ही हुआ ये। अच्छा, ठीक है, कच्चा है अभी। तो अभी क्या है ना कि यहाँ पे अगर अंदर आएंगे तो जैसे आई थिंक कि जैसे बाहर का माहौल है, आबो हवा का, वो आपको अंदर ही मिलेगा। यहाँ फैन लगेंगे लाइन से इन पे? हाँ, ये सब तो लाइट और ये सब जो तुम्हारी गोट फार्मिंग होगी तो उनको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए है। सर्दी में हीटर बीटर का इंतजाम है पूरा? सब पूरा। बहुत। ग्रेजिंग के लिए बच्चे चारा चरेंगे सब, ये तो वो ये मैंने 10 कट्ठे में मैंने 4G बुलेट, जो थाईलैंड कंट्री का घास है, 4G बुलेट नेपियर जिसको बोलते हैं, 4G बुलेट नेपियर। अच्छा, नेपियर ना? हाँ, ये थाईलैंड कंट्री का ये घास है। अच्छा, तो मैंने बेंगलुरु से उसको मंगाया था और फिर यहाँ पे लगाया था। अच्छा। और प्लस पॉइंट ये बता दूं कि इधर मेरा तालाब है, इधर मेरा घर है, बीच में फार्म बना रहा हूं। बीच में फार्म है? फार्म बना उधर वो पीछे कोठी है आपकी हो रही? हाँ, वो कोठी है। और इधर ये पूरा अपने इलाका है पूरा? एक बार मैं टहला देता हूँ आपको। हाँ, और ये पूरा अपना जंगल है। और इधर पूरा क्या है, ये बांस खड़े क्या? मालूम है, आपने बार बार ये कहा कि क्यों। देखिए, मैं एक क्रांति लाना चाह रहा हूँ। जो पढ़ लिख करके 10,000 की नौकरी करते हैं, मैं उनके लिए एक मिसाल बनना चाह रहा हूँ कि तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। एक बीटेक होल्डर भी बहुत कुछ कर सकता है। ये भी ऐसा भी मुमकिन है कि मतलब फ्यूचर में फार्मिंग का फ्यूचर ये भी है कि मान लीजिए किसी के पास 10 बीघा जमीन है, यहाँ क्या बोलते हैं बीघा को? बीघा ही बोलते हैं। अच्छा, तो क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग नाम है, तो जैसे किसी के पास 10 बीघा जमीन है तो वो 10 लोग मिलकर अपनी जमीन को बढ़ा लें और उस पर मैनेजमेंट MBA का रख दें, और वो फिर जब मैनेजमेंट की नॉलेज के साथ में उस फार्मिंग करेगा तो उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा आएगा, उनको इनकम बहुत अच्छी होगी। अगर फसलों को नुकसान हो रहा है तो वो उसके लिए भी हर तरह के उपाय सोचेगा कैसे करना है। तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या चीज है? ये सर मेरे बिहार के अंदर इसको तालाब बोलते हैं। पोखर, पोखरी, तालाब, कुछ भी कह ले इसको। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें सर मछली पालन होता है। अच्छा, समझे। वो लॉकडाउन चल रहा था, महबूब भाई को शायद मछली खाने की वो ख्वाहिश थी, तो उन्होंने तालाब बनवा दिया। प्रवाह चौक पे गए, शायद उसको मछली ताज़ा मतलब महबूब भाई के अंदर आज भी वो सेठ वाली बात है। वो भी मतलब आप उनको आप जो भी कह ले, मुस्तफ़ा कमाल पासा कह ले, है ना, आप उसको जो कह ले, ठीक है। तो उनको शायद मछली, ताज़ी मछली नहीं मिली। अच्छा, तो उन्होंने तालाब बनवा दिया। घर वालों को बोले कि अब्बू ये 1-1.5 बीघा ज़मीन यहाँ पे है घर के सटे, तो कितना महीने का, साल का कितना अनाज निकाल लेंगे? तो बोला 8 से 10,000 रुपया। तो मैं, वो भी मैनेजमेंट का बंदा था, बोला उन्होंने क्या बोला घर वालों को कि अगर इसी तालाब से अगर 80,000 50,000 अगर सालाना निकाल दो, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आप सो जाइए, कल होके जैसे भी मंगाए और खुदवाना शुरू कर दिए लॉकडाउन में। आज ये पोखर से लाख रुपया निकल जाता है सालाना। अच्छा, तो ये मैनेजमेंट की देन है ये। हाँ, सही से वही मैनेजमेंट की देन। जो 10,000 साल का भी नहीं निकाल पाए, वो 80,000 1 लाख रुपया। उधर जो है वो नेपियर 4G बुलेट, वो चारा है, वो बकरी के लिए, गोट्स के लिए। हाँ, ठीक है। यहाँ ये सब, ये क्या है ये सामने? ये सामने सर अरहर जिसको कहते हैं ना, वो लगाया गया है दाल के लिए। आपने सुना होगा अरहर की दाल बहुत अच्छी होती है ना। अच्छा, जिसको तुअर बोलते हैं। ये अरहर है। उधर ये आम है क्या? ये आम का बागान हाजी मोहम्मद अलाउद्दीन साहब ने 1999 में लगाए थे। अच्छा, तो वो दरख्त है बहुत सारे। एक मोटा सा दरख्त जिसको बम्बई का पेड़ बोलते हैं, मेरे इधर बम्बई का पेड़, आम का दरख्त। यहाँ पे 8-10 पेड़ हुआ करता था इस तरीके से। जब पोखर खुदाया गया तो बहुत सारे पेड़ कट गए। ये बड़ी प्यारी ग्रीनरी है यहाँ पे, है बड़ा मजा आता है। हाँ, ये है कि यहाँ स्ट्रेस नहीं होता, कोई एंजाइटी फील नहीं होती। बिल्कुल, सर्दी गर्मी बहुत मजे से गुजरती होंगी। बहुत मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है ये जो गांव का माहौल है। तुम्हें तो पता है अलीगढ़ के टाइम पे भी, मतलब मैं शहर में रह भी गांव देहात में जाया करता था वक्त गुजारने के लिए। जी। मुझे हमेशा से गांव का जो सिस्टम है। तो अच्छा, ये जो गोट फार्मिंग में तो अभी कुछ बैकग्राउंड रिसर्च भी की होगी ना, कौन सी प्रजाति, कौन सी नस्ल पालनी है? इसमें जैसे बहुत सारी नस्ल है, जिसको सिरोही बोलते हैं। एग्जाम्पल नस्ल का नाम बता रहा हूँ। सिरोही है, जमुनापाड़ी है, उसमें आपका ब्लैक बंगाल है, बरबरी है, तोतापरी है,
और इसमें और भी बहुत सारे नस्ल आते हैं। उस नस्ल में हम मतलब मैं बकरा फार्म डाल रहा हूँ, गांव वाले आकर के मशवरा दे रहे हैं, सजेशन, ये बकरा रखिएगा। चाय के टपरी पे अगर धोखे से मैं चला गया तो लोग ये कहते हैं आप एक 1.25 साल से हैं चौक घर पे, लेकिन महीनों महीनों नहीं देखता हूँ आपको चौराहे पे। हम कहले क्यों जाऊँ? अब जैसे बकरों की कई तरह की नस्ल हैं, अफ्रीकन बोर है और आपकी बर्बरी है, लोकल ब्रीड है, तो इसमें क्या फ़ायदे नुकसान हैं? मैंने इस पे रिसर्च किया। हाँ। तो मैंने यही पाया कि बिहार मेरे एरिया का जो इन्वायरमेंट है जिसमें वो सही से रह पाएंगी बकरे, तो उसमें यही पाया कि ब्लैक बंगाल, बर्बरी और अफ्रीकन बोर, वो वही नस्ल हमें। मुझे उम्मीद है मासूम, इंशाल्लाह तुम जितनी नॉलेज तुम्हें हो गई है इन सब चीज़ों की, तुम रिसर्च कर रहे हो बैकग्राउंड में, और तुमने इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा कर दिया होगा अब तक, इतना इंस्ट्रक्चर खड़ा किया है, 8-10 लाख तो हो गया होगा अब तक का। हाँ, तो बहुत अच्छा फार्म हाउस इंशाल्लाह तुम बनाओगे। मेरी नज़रें तुम पर हैं कि तुम कितना कामयाब होते हो, और क्योंकि ये ना बहुत लोगों के लिए रास्ते खोल देगा। और ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि पढ़ना लिखना सिर्फ इसलिए है कि जॉब करनी है, ये बहुत ज़्यादा मैं इन्हीं को ख़त्म करना चाह रहा हूं। मैं इन्हीं को ख़त्म करना, एक्चुअली रीज़न क्या है, इसी को ख़त्म करना है मुझे कि पढ़ लिख करके ये नहीं कि आप 10,000 की नौकरी करो, पढ़ लिख करके लाख रुपए का बिजनेस क्यों नहीं करोगे आप, अर्न क्यों नहीं करोगे आप वही बता रहा था। आप उस वक्त बात कुछ और चली थी। अगर मेरे गांव में किसी को गवर्नमेंट चपरासी की नौकरी हो गई, मालूम है आवाज़ क्या आता है, बाबू साहब। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लाख रुपए की, तो बोलेगा अरे प्राइवेट जॉब वाला भगाना यहाँ से। हाँ ना, वो ये जो पुराना ये चीज है ना, बदलने की ये चीज इसी को मुझे बदलना है। काम होता है, मुझे इसी को बदलना है। देखिए मैंने ब्लेजर पहन के, कोट पैंट पहन के, टाई लगा करके मैंने मार्केटिंग किया, मैंने बड़े बड़े सीईओ के साथ बैठ के मीटिंग किया। अब मैं आपकी बात को रोक कर बोलता हूँ कि ब्लेजर और कोट बाबू साहब की पहचान नहीं है। वही बोलना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ, यूरोपियन कंट्रीज में भिखारी कोट पैंट पहन के भीख मांगता है तो कोट पैंट जो है वो किसी बाबू साहब की पहचान नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान में, अब मैं सिर्फ बिहार को इन पर्टिकुलर नहीं कहूँगा, हिंदुस्तान में सब जगह ये बाबू साहब सिंड्रोम है। अंग्रेज छोड़ के गए हैं कि जो कोट और पैंट और टाई लगाता है वो बाबू साहब है। नहीं, इसका ताल्लुक कल्चर से है। वो वहाँ का कल्चर है, वो लोग उस वहाँ पे एक आम ड्रेस ही हुई है, तो वहाँ भिखारी को भी मैंने कोट पैंट में भीख मांगते हुए देखा है, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन मेरी बहुत दुआ है इंशाल्लाह मासूम, और बहुत लोग इस्तेफादा हासिल करेंगे, बहुत लोग देखेंगे आज इस चीज़ को, और बहुत लोग इनकरेज होंगे तुम्हारे इस जर्नी से। जैसे भी जिस तरह से मदद हो सकती है इंशाल्लाह मैं भी साथ खड़ा हूँ, और बड़ी उम्मीदें हैं, दुआ है। तो बहुत खुशी हुई मिलकर, और एक बार फिर ठीक है भाई, थैंक यू। चलो।